ईरान के बंदरगाह पर भीषण धमाके की खबर है। इस धमाके में 281 लोग घायल हुए हैं और कई किलोमीटर दूर तक विस्फोट का असर देखने को मिला है। दक्षिण ईरान के बंदर अब्बास में ये धमाका हुआ है, जिसमें बड़ी तादाद में लोग घायल हो गए हैं। ये बताया जा रहा है कि करीब 281 लोग हैं जो इस धमाके की जद में आकर घायल हो गए हैं। ईरान का बंदरगाह है जहां पर यह धमाका हुआ और कई किलोमीटर दूर तक इस विस्फोट का असर सुना गया, इसको देखा गया, इस धमाके की आवाज को सुना गया। ये एक वीडियो सामने आया जिसमें आप देख रहे हैं गाड़ी का आगे का कांच चटक गया, इतना तेज ये धमाका था। अब ये यहाँ पर देखना होगा क्या इसके पीछे कौन था, किस तरह का धमाका था, लेकिन जबरदस्त ये धमाका ईरान के बंदरगाह पर हुआ है जिसमें 281 लोग घायल हो गए हैं। उमा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उमा, 281 लोग घायल हुए हैं, जो तस्वीरें आ रही हैं, बहुत बड़ा ये धमाका लग रहा है। कुछ इसको लेकर जानकारी अब तक सामने आई है, किस तरह का ये धमाका था? देखिए, शुरुआती तौर पे कोई वजह नहीं बताई गई है जिस वजह से ये धमाका हुआ है, लेकिन जिस तरह के विजुअल्स आ रहे हैं और जो जानकारी आ रही है उसमें साफ तौर पे ये कहा जा रहा है कि धमाका बहुत बड़ा था और आसपास के शहरों में भी इसकी जो गूंज है वो सुनाई पड़ी। तो दक्षिणी ईरान के बंदर अब्बास में जो शाहिद राजाई पोर्ट है वहाँ ये धमाका हुआ है और इस धमाके में जो है वो कंटेनर डिपो जो है वो तबाह हुआ है, ये कहा जा रहा है। और आपने बताया 281 लोगों के घायल होने की खबर है। मृतकों के बारे में भी कुछ नहीं कहा गया है कि क्या किसी की जान भी गई है या नहीं। जो घायल हैं उनको अस्पताल ले जाया गया है और इस तरह के दृश्य भी वहां से निकलकर सामने आए हैं। इस बीच जो ईरानी अधिकारी हैं उनके हवाले से ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि जो यहाँ पर तेल डिपो था उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा है और रिफाइनरी को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। तेल की सप्लाई के लिए जो पाइपलाइन जाती है, यहाँ से गुजरती है, या फिर जो फ्यूल टैंक है उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। अगर धमाका यहाँ तक पहुंचता या धमाके की जद में ये संयंत्र आते तो नुकसान और ज्यादा बड़ा हो सकता था। ये किसी शिप में हुआ है ब्लास्ट या पोर्ट पर हुआ है, इसके बारे में कुछ पता चला है? जी देखिए, अभी तक जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक ये एक कंटेनर डिपो में हुआ ब्लास्ट है, जहां कंटेनर जो ट्रक पे लोड किए जा रहे थे और जो घायल हैं उसमें ट्रक ड्राइवर्स भी बताए जा रहे हैं। जो इवैक्यूएशन का जो काम किया गया है उसके मुतालिक भी ये जानकारी आई है कि ट्रकों से जो लोगों को इवैक्यूएट करके अस्पतालों को पहुंचाया गया है। शुरुआती तौर पे कई तरह की जानकारी आई जिसमें ये भी कहा गया और कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी निकलकर सामने आई कि हो न हो ये इजराइल की तरफ से किया गया हमला हो। हालांकि इस तरह की कोई बात जो है ईरानी अधिकारियों की तरफ से अभी तक नहीं की गई है। एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी में तो ये भी कहा गया कि यहाँ पे एक जहाज पे जो है वो उस तरह के फ्यूल को लादा जा रहा था जो मिसाइलों में इस्तेमाल होता है और ये फ्यूल जो है वो हुथी को सप्लाई होना था। तो इस तरह की जो अपुष्ट खबरें या अपुष्ट जानकारी है वो कई सोशल मीडिया जो हैंडल से उसके जरिए परोसी जा रही है, लेकिन जो आधिकारिक तौर पे अभी तक बात कही जा रही है वो ये कि धमाका हुआ है, उसकी वजह का अभी तक पता नहीं है, पड़ताल की जा रही है और 281 जो लोग घायल हुए हैं अब तक उनको अस्पतालों में भर्ती किया गया है और इससे जो ईरान का यहाँ पे जो तेल संयंत्र है या जो तेल डिपो है उसको किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। बहुत शुक्रिया उमा आपका सब जानकारी के लिए। तो एक धमाका हुआ है, ये इसके पीछे क्या किसी का हाथ है या किस तरह का धमाका है ये अभी स्पष्ट नहीं है, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन ये भीषण धमाका था, इतना तेज ये धमाका था कि दूर तक गाड़ियों के शीशे टूट गए। 281 लोग इसमें घायल हो गए हैं। ईरान के बंदरगाह पर ये धमाका जब हुआ उस वक्त कुछ लोगों ने तस्वीरें भी यहाँ पर लीज की। जो वीडियो आप देख रहे हैं ये वहां से गुजरती हुई किसी गाड़ी में किसी ने कैप्चर किया है और धुएं का गुबार यहाँ पर दूर से ही देखने को मिला है जहां पर यह धमाका हुआ।